जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको मैं शनि छठे भाव के अंदर बैठ करके किस प्रकार से आपके करियर को, बिजनेस को, मैरिड लाइफ को, आपके प्रेम संबंध को, आपके रिलेशनशिप को किस प्रकार से ये शुभता पर, किस प्रकार से ये हाइट पर ले जाते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और किन चीज़ों का ध्यान ना रखने से यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव आपके प्रेम संबंध हो, यानी आपकी रिलेशनशिप, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी नौकरी को किस प्रकार से समस्या में डाल देते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ कौन सी ऐसी आदतें होती हैं या कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण यहाँ पर आए हुए शनिदेव आपको जीवन में सुखी नहीं रहने देते, और अगर आपने उन आदतों को सुधार लिया तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपको जीवन में यहाँ पर आए हुए शनिदेव अच्छा सुख, समृद्ध और सौभाग्यशाली जीवन भी ये जरूर प्रदान करेंगे और आपको सभी प्रकार के दुख पीड़ाओं से निकाल करके आपको ये अच्छी स्थिति में अवश्य लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आए हुए शनिदेव को सबसे पहले समझ लेते हैं इनकी दृष्टि क्या क्या है। यहाँ पर आए हुए शनिदेव की सबसे पहली तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान में पड़ती है, जो दर्द का घर है, जो पीड़ा का है, जो गुप्त शत्रुओं का है, जो आपकी समस्याओं को छुपे तौर पर खराब करने की कंडीशन पर बैठ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए शनिदेव की सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ जाती है, जो विदेश यात्रा का भी होता है, जो आपका घर से दूर निकल करके काम करने का भी माना जाता है। साथ ही साथ ये यहाँ पर आपके कर्ज का भी माना जाता है। ये आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, ये उनका भी माना जाता है। साथ ही साथ ये अब 8वीं दृष्टि पर ध्यान दे दीजिएगा, जो कि इनकी लगन पर आकर के पड़ जाती है। और आखिरी दृष्टि जो पड़ जाती है वो जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पर आकर के पड़ जाती है, 10वीं दृष्टि, जो पराक्रम का होता है। तो अब यहाँ पर यदि शनिदेव जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हों तो ऐसे जातक को अपने जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे जातक को जीवन में कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। यदि कोई पीड़ा, यदि कोई दर्द, यदि कोई तकलीफ जीवन के अंदर आ भी जाती है तो ऐसा जातक उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाता है और अपनी सूझबूझ के साथ ऐसा जातक उस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर देता है। अब हमेशा के लिए क्यों दूर कर देता है? क्योंकि शनिदेव जीवन में हमेशा स्लो चलते हैं। शनि शनि इसीलिए शनि हैं। और जब ये छठे भाव के अंदर बैठे हों और ये शुभता पर बैठे हों, अच्छी स्थिति पर बैठे हों, तो ऐसे जातक को कभी कोई लंबी बीमारी नहीं होती, या ऐसे जातक का कभी भी पैसा अपना बीमारियों में खर्च नहीं होता। और जब इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ी हुई हो और वो शुभ हो तो ऐसे जातक को जीवन साथी बहुत समझदार मिलता है, बहुत केयरिंग मिलता है, बहुत सपोर्टिंग होता है। उसकी हर समस्या को समझने के लिए और सुनने के लिए ऐसे जातक का जीवन साथी तैयार रहता है। साथ ही साथ जब यहाँ पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है तो ऐसा जातक विदेश में जाकर के भी नौकरी करता है। और किस प्रकार की नौकरी करता है? इंटीरियर से रिलेटेड हो सकती है, ऐसा जातक डेकोरेशन से रिलेटेड कर सकता है, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकता है, किसी प्रकार की सुंदर सजावटी चीज़ों से भी संबंधित ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए शनिदेव जातक को टूल्स से रिलेटेड, टूल्स को सुलझाना, उनको कैसे और सुंदर करना है, कैसे उसकी और खूबसूरती को निखारना है, यहाँ पर आए हुए शनिदेव जातक को इस प्रकार की स्किल बहुत अच्छी दे देते हैं, जिसकी वजह से उसका देश विदेश में नाम होता है। जब यहाँ पर शनिदेव और भी अच्छी स्थिति के अंदर बैठे हों तो ऐसे जातक का जिस किसी से भी कंपटीशन होता है उससे हमेशा जीत करके ही आगे बढ़ता है। जब जन्म कुंडली के छठे भाव में शनिदेव बैठे हों, ऐसा जातक किसी भी प्रतियोगिता से नहीं घबराता, किसी भी समस्या से नहीं घबराता, किसी भी तकलीफ के आगे वो सरेंडर नहीं करता। उसकी बातों के अंदर एक विशेष प्रभाव होता है, जिसके कारण ऐसा जातक अपने बातों के प्रभाव में सामने वाले को अपने अंदर ले लेता है और समस्या को हमेशा के लिए, या समस्या को और शत्रु को अपना बना लेता है और वो समस्या खत्म हो जाती है। यहाँ पर आए हुए शनिदेव के कारण ऐसे जातक को जीवन में बार बार यदि समस्या आती है तो बार बार उनसे हंस करके टकराता है
और चीज़ों को सही सॉर्ट आउट कर लेता है। यहाँ पर जब शनि छठे भाव के अंदर बैठे हो मकर लग्न के अंदर, तो राशि बुध की पड़ जाती है मिथुन, और इसी गुण के कारण, इसी स्थिति के कारण ऐसे जातक के घर के अंदर बहन, बेटी, बुआएं, घर की जो स्त्रियां होती हैं वो सुख का राज भोगती हैं, दुख उनको नहीं मिलते, उनकी गृहस्थी भी बहुत अव्वल दर्जे की बीतती है। यहाँ पर आए हुए शनिदेव की अष्टम दृष्टि जब सब प्रथम स्थान पे पड़ती है तो ऐसा जातक और गंभीर हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, ऐसा जातक डिप्लोमेटिक हो जाएगा और सूझबूझ के साथ निर्णय लेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से ऐसा जातक बचेगा। लेकिन यदि यही शनिदेव जन्म कुंडली के अंदर अच्छे ना बैठे हों तो परिणाम इसके विपरीत भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ऐसी सावधानी और उपाय भी बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पर आए हुए शनिदेव आपको अच्छा फल जरूर देंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो इंतजार किस बात का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप हमारी वेबसाइट astrosiddhi.com वहाँ पर चले जाइए और अपना फॉर्म भर करके हमें भेज दीजिए। आने वाले वीडियो में आपको मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और आप लेटेस्ट ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन भी जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब उपाय की बात कर लेते हैं और जो लॉजिकली हो सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर ऐसे जातक को शराब, मांस और मदिरा से परहेज रखना चाहिए। नंबर 2 उपाय, ऐसे जातक को किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन अपने पैसों से नहीं करवानी चाहिए। अपना कमाया हुआ पैसा यदि किसी प्रकार से मकान में लगेगा, जमीन जायदाद में लगेगा, कंस्ट्रक्शन में लगेगा तो ऐसे जातक को उसी दिन से रोग परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार से शत्रु परेशान कर सकते हैं। यदि यहाँ पर बैठे हुए शनि देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा फल दें तब भी आपको ये सारे कार्य थोड़ा सा सोच विचार करके ध्यान के साथ और किसी प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्य से संपर्क करने के बाद ही करने चाहिए। और खास बात यहाँ पर और भी बता देता हूँ, ऐसा जातक जब भी कभी कोई भी मशीनरी खरीदे, लोहा खरीदे, चमड़ा खरीदे तो ऐसे जातक को किसी भी बच्चे के लिए एक खिलौना लेकर के किसी बच्चे को दे देना चाहिए। ऐसा कर लेने से यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव ज़्यादा समस्याएं नहीं दिया करते और वो शांत रहते हैं। और ऐसे जातक के लिए खास सावधानी और क्या होती है कि ऐसे जातक को चमड़े का कोई भी सामान पहनने से बचना चाहिए। विशेष तौर पर आपकी कमर पर यदि आप बेल्ट लगाने के आदी हैं चमड़े के तो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपको बीमारियां ना घेरें, आपके पैसे का नुकसान ना हो, आपके ऊपर किसी प्रकार के कर्ज की स्थिति ना चढ़े। और ख़ास तौर पर ऐसे जातक को गले में और अपने हाथ की कलाई पे काला धागा भी बांधने से बचना चाहिए यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव आपको परेशान कर रहे हो तो। और क्या खास चीज कर सकते हैं, अब यहाँ पर आए हुए शनिदेव की आखिरी दृष्टि पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर पड़ती है और तीसरे भाव के अंदर जब शनि की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा जातक अपना धन, अपना समय और उसके पास जो भी अपने टूल्स होते हैं, जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो भी अपने संबंध होते हैं वो दूसरों पर खर्च करके अपने कार्य को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को और अपनी हेल्थ को ऐसा इंसान नुकसान में पहुंचा देता है। इसीलिए यहाँ पर आपको बचना होगा। उपाय क्या करना होगा, पहले तो प्रिकॉशन वही है कि हाथ पर और कमर पर आपको काला रंग पहनने से बचना चाहिए, बेल्ट पहनने से बचना चाहिए। जो उपाय दिए हैं वो भी आपको कर लेने जरूर चाहिए। साथ ही साथ ऐसे जातक का एक विशेष उपाय और भी निकलता है। यदि बार बार आपके घर में बीमारियां आती हो, बार बार आपके घर के अंदर तकलीफ आती हो, आप किसी प्रकार से अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो 6 महीने में एक बार चमड़े का एक जोड़ी जूता काले रंग का लेकर के किसी मजदूर आदमी को जिसको जरूरत हो उसको आप हंस करके खुशी से दान कर दीजिएगा। दिन के समय करना है इस उपाय को। और मैं परहेज यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, शराब, मांस और अंडे का सेवन करने से ऐसे जातक को बिल्कुल बचना चाहिए। यदि ऐसा जातक इन परहेजों का ध्यान रखेगा, मकान से संबंधित प्रिकॉशन का ध्यान रखेगा तो आशा है कि समस्या से बाहर आने में जरूर मदद मिलेगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान अपने इस भाई से चाहते हैं
तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपनी डिटेल फिल करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान आने वाली वीडियो में जरूर देने का प्रयास करूँगा। जय माता दी।